तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का 1 शॉर्ट वीडियो। इसमें क्या होगा आकाश, क्या होगा इसमें? हाँ, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में, मतलब 2-3 दिन बनेगा, उसको मर्ज करके पूरे चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है और उन पे हर टॉपिक के बेस जो भी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पलर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलो जल्दी से ये ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। हाँ, पहले बेसिक समझेंगे एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। चैप्टर 2 क्लास 10 का उसका नाम क्या था? पॉलिनोमियल। उसका नाम था पॉलिनोमियल, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। वो थोड़ा हिडन होता है पॉलिनोमियल, लेकिन ये चैप्टर का नाम था, बट पढ़ा हमने क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले जल्दी से इस चैप्टर के नाम पर आते हैं, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है। तो देखो सारे बच्चे लोग जरा, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि सर क्वाड मीन्स तो 4 होता है, और सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं क्वाड्रिलैटरल, तो क्वाड मीन्स क्या होता है वहां पे? 4। लैटरल मीन्स क्या होता है? साइड, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक एक है, ये क्वाड्रेट से मिलके बना है, RATE क्वाड्रेट। ये एक ग्रीक वर्ड है। क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर। क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है? और स्क्वायर का मीनिंग होता है पावर 2। तो जिसकी पावर 2 होगी वो होता है क्वाड्रेटिक। इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ? अगर सपोज मैं आपसे बोलूं x² + 4, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? कि इसकी पावर कितनी है? 2। तो जिसकी भी पावर 2 आ गई। अब 4 की पावर कितनी है? 0। देखो अगर इस टर्म की बात करें, इसकी पावर है 0। इस टर्म की बात करें, इसकी पावर क्या है? 2। तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है? 2। और जिसकी पावर 2 हो गई उसके आगे क्वाड्रेटिक नाम तो लिख दो। लेकिन ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके इक्वल टू में मान लो हमने लिख दिया मान लो 6, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई हमेशा 6 नहीं, आपको 0 मिल सकता है, आपको 4 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है। मतलब जिसमें LHS और RHS दोनों होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्वेशन। और जिसमें केवल एक साइड होती है वो हमारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। क्या चमका? पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x² + 4x + 6, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है भैया, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। जो मैक्सिमम पावर होती है उसका एक और नाम क्या होता है? डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? एक और नाम डिग्री। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि उसकी 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे? मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो यहां पुट करेंगे और आंसर क्या आएगा? 0 जाएगा। लेकिन अगर इक्वल्स टू में हमने 0 लगा दिया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मतलब अब x के 2 रूट्स होंगे। क्या होंगे? और आंसर जबकि दोनों का सेम है, आंसर दोनों का सेम है। बट अगर इक्वेशन की बात आती तो उसको रूट्स बोल देते हैं, और अगर पॉलिनोमियल की आती तो उसको जीरोस बोल देते हैं। बस इतना ही अंतर है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं और इक्वेशन में रूट्स होते हैं। पॉलिनोमियल एक और नाम होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, फंक्शन। तो वो आगे की बात होगी, थोड़ी सी 11-12 हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है सर। तो पॉलिनोमियल की बात है तो जीरोस, और इक्वेशन की बात है तो रूट। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मतलब वो होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है सर। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। इस टर्म की पावर क्या है? इस टर्म की पावर क्या है? इस टर्म की पावर क्या है? जब कभी भी आपसे कोई पूछता है भैया पावर बताओ, तो पावर हमेशा वेरिएबल की होती है। किसकी होती है? वेरिएबल की। तो इसमें वेरिएबल क्या? x की पावर क्या? 2। यहाँ x की पावर क्या? 1। यहाँ c तो कांस्टेंट, इसकी पावर क्या? क्या चमका? तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं? जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उसे बोले क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल में अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, कंडीशन क्या है यहाँ पे? दिस इज द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन क्या है? a मस्ट नॉट बी 0। a कभी 0 नहीं होना चाहिए।
ए है क्या, अगर आपके दिमाग में डाउट सर ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट। मतलब ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर नहीं, मतलब जो भी वेरिएबल जिसकी भी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, अगर वाई होता तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो जिसका भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है, ए। अगर ए 0 हो गया, सपोज ए 0 हो गया, तो भैया ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए का इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है। अब ये सर ए क्या है, ए ये सब क्या है हमारे, ए बी और सी ये हमारे क्या है, रियल नंबर हमारे क्या होंगे ये सब, मतलब कांस्टेंट या रियल नंबर। लेकिन बी और सी 0 हो भी सकते हैं, ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर 2 हो गई, आंख बंद करके क्या, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए कैन नॉट बी 0, बी एंड सी मे बी और मे नॉट बी, बट ए भैया कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है। तो क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि भैया चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि भैया उनमें ए है या नहीं है। तो जैसे एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही, कि मान लो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 4, कह रहे हैं कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक साइड 0 बना लो। तो हम क्या करेंगे, या तो इन सबको इस तरफ लेके आ जाओ या फिर इन सबको इस तरफ लेके आ जाओ। क्लियर है। तो मैं ऐसा करता हूं, इन सबको इस तरफ लेके आ जाता हूं। तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू, ये सब इस तरफ आ गया। क्लियर है। चलिए अगर मैं आपसे पूछता भैया बताओ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, उसका मल्टीपल। मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर को हाइड करो, क्या दिखा, -4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -4। ठीक है। क्या ए 0 है, नहीं है, ए 0 नहीं है, तो आंख बंद करके बोल दो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बी और सी को चेक ही मत करो, ठीक है। लेकिन चलो मैं बताता हूं नॉलेज के लिए, बी क्या है, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स को हाइड करो, क्या चमका, -3, और सी क्या है, तो ये ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन अगर एक बच्चा इसको ऐसे कहता कि सर आप इसको लेके आए, अगर मैं इसको लेके आता तो सर ये इस तरीके से होता है, ये प्लस का हो जाता, प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, यही तो होता। तो अब सर ए क्या होता, तो यार अब ए हो जाता 4 और बी हो जाता 3 और सी हो जाता 4। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें भैया माइनस कॉमन ले लो, 0 में चला जाएगा, आंसर तो वही आएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये किया और आपके दोस्त ने ये किया तो आप उसका देख के अपना कट करो, नहीं, दोनों सेम है, कोई इसमें टेंशन नहीं। ए 0 नहीं होना चाहिए बस का। अगर कोई आपसे ये पूछे बताओ ये इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो बताइए सर जरा इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या। सबसे पहला काम क्या करो, RHS को 0 बनाओ, मतलब इसको इस तरफ लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। देखो ए क्या होता है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हाइड करो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या 1। अच्छा, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या एक्स इसमें है, क्या एक्स कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और सी क्या हो जाएगा -4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी है, देखो बी 0 हो गया लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी है। चलो अगर मैं ये पूछूं ओनली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ए बताओ और बी बताओ और सी। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना है 1, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और भी एक्स तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, और सी कांस्टेंट है ही नहीं तो 0। मतलब बी और सी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि जिसकी पावर 2 हो गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या चमका, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये जिसकी पावर 2, मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो यहां पुट करो तो LHS बराबर RHS आएगा। और सही बात है, x की वो दोनों वैल्यू यहां पे क्या होंगी, x बराबर 0, दूसरी भी x बराबर 0। क्लियर है।
तो ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए, इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। और अगर इसको हटा दिया तो ये इसके जीरोस हो गए। x बराबर 0, x बराबर 0, अभी इसके क्या है, जीरोस हैं, और अभी ये क्या है, इसके रूट्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है रूट्स और जीरोस में, क्लियर है। तो अब जैसे एनसीईआरटी की बात करूं 4.1 में जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये पूछा जाएगा कि बताओ भैया चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करो। बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे एकदम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, अगर ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपसे बोला गया ऐसे कि इफ एल्फा इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का एल्फा एक रूट्स है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां जहां y है वहां पे एल्फा पुट कर दो, आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब एल्फा स्क्वायर प्लस 4 एल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अगर एल्फा इसका क्या एक रूट्स है। रूट का मीनिंग क्या होता है कि वो भैया वहां पुट करो एलएचएस बराबर आरएचएस आता है, क्लियर है। तो रूट्स और जीरोस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्लियर। जीरोस केवल पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है और उसके लिए यूज होता है, क्लियर भैया। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जितना बेसिक पढ़ा इसके ऊपर, ठीक है। इसे हटाओ आगे यार, चलो देखो। अच्छा देखो इसमें मतलब जब कंसेप्ट है चैप्टर का, ये उम्मीद मत करो कि मैं सारी चीज बताऊंगा ना। बेसिक बेसिक तो जो भी हैं क्वेश्चन, उन पे जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा उस पर 2-3 क्वेश्चन करा दिया करूंगा, ठीक है भैया। चलो अब ये कह रहे हैं कि भैया चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भैया पावर 2 है तो कर दो, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब ये सब इस तरफ लेके आओ, तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 4x है, ये x इस तरफ आएगा तो माइनस का 5x, और ये 4 से 4 कैंसिल इक्वल्स टू 0। चलो अब a की वैल्यू बताइए क्या है। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b कोफिशिएंट ऑफ x कितना -5, और c कांस्टेंट कितना 0। अब ये चेक करो क्या a, केवल a पे फोकस करो, a 0 है नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अगर a देखो a 0 है या नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलो इसको a x माइनस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b, क्लियर है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इंटू एक्स, क्लियर है। चलो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 8, अब देखो ये कितना हो गया 6x हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और ये 12x, इधर x का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4x, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब शहीद हो गया, क्लियर भैया। यहाँ सॉल्व करता हूँ इसके आगे। माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है भैया, ये प्लस का 4x स्क्वायर जाएगा इस तरफ, तो माइनस का 4x स्क्वायर। अच्छा देखिए प्लस का 12x केवल और केवल कैलकुलेशन है। अब ये इस तरफ जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, इधर कितना बचा और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। चलिए भैया, तो माइनस का 10x स्क्वायर 12 से 4 गया 8 का 8 इक्वल्स टू 0। ए बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -10, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ए 0 है नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस पे आ जाओ, सेम काम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस, अब इधर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 3। चलिए एक्स क्यूब माइनस का 27 3 3 जा 9 माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 27x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो देखो एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का 13x स्क्वायर प्लस का 27x, ये माइनस का 27 ये इधर आएगा तो माइनस का। अब देखो भाई यहां से, अब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर तो है इसमें, लेकिन इस वाले टर्म की पावर क्या 3,
इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0, मैक्सिमम पावर क्या हो गई 3। भैया जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो क्या ए और क्या बी और क्या सी, क्या बात समझ आ रही है? ये क्वाड्रेटिक, ये होगी क्यूबिक इक्वेशन। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रही तो ए बी सी की वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? इसकी मैक्सिमम पावर मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। आपसे बोला था कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। क्या चमका? तो ये ऐसा मत सोचना कि सर इसमें एक्स स्क्वायर आ तो रहा है, अरे सही बात है आपकी, लेकिन मैक्सिमम पावर 3 है। और जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम पावर ही उसकी 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या चमका? तो ये 3 एग्जाम्पल थे बेसिक से। 1 नंबर का तो जरूर आता है चेक करने को कि भैया बताओ। और देखो 4 चैप्टर में क्या है, जिसने क्लास 8th में मैथ अच्छे से पढ़ी होगी उसका 4 चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्लियर है? और एक चीज बता दूं, आप लोगों को पता है, जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनके लिए है ये बात, क्या पूरे क्लास 10th की बात करूं मैं विद एग्जाम्पल मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया। तो पहले, और ये 1 शॉट वीडियो वही लोग देखें जो कि मतलब चैप्टर पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट इसको देखो तो केवल बेसिक नॉलेज आएगी। फिर उसके बाद देखो मैंने क्लास 10th के एक एक एग्जाम्पल का वीडियो बना दिया, ठीक है सर। उसके बाद 1 शॉट वीडियो अपना हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पलर वो बच्चे करें जिनका टारगेट है पूरा मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाने का, मतलब अब जो टर्म 2 की बात करें 40 आउट ऑफ 40, तो इस तरीके से क्लास 10th का रहेगा। फिर उसके बाद असाइनमेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ठीक है, इनफ है। इतना कमजोर बच्चे लोग इन 2 पे ज्यादा फोकस करें, क्लास 10th और 1 शॉट वीडियो। इतना कर लो तो भी आपके 40 में से 30 प्लस आ जाएंगे। एग्जाम्पलर वो लोग करें कि जिनको ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, फिर इसका एग्जाम, और फिर उसके बाद असाइनमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा आराम से। ठीक है सर, कोई दिक्कत? अब इसे हटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। हटा से आके पांडे, चलो अब देखो, अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। आकाश कौन सी लूंगा मैं, बताओ? हाँ, ऐसे यही क्यों लूंगा हर बार में? 6x² - x - 2 = 0। सपोज मैंने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक और ले लेता हूँ। चलो आकाश बताओ कौन सी लूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बनानी पड़ती यार, सोचने दो। अच्छा चलो, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। कह रहे कि इसको सॉल्व कर, तो देखो एक तो स्प्लिट मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीनों बता देंगे क्यों, इंट्रो पार्ट चलेगा पूरे चैप्टर का, तो इसीलिए एक साथ बताएंगे सब हैं। तो देखो सबसे पहले स्प्लिट मेथड क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बोलता था, जो हम लोगों ने क्लास 8th में और 9th में से पढ़े क्वेश्चन, क्या कहता था कि यार जो x² का कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट है इनका मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 जा 12, साइन को मारो गोली, 6 2 जा 12। अब 12 के करो फैक्टर, 2 × 2 × 3। अब इनके साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि जो यहाँ पर है x का कोफिशिएंट क्या 1 आ जाए, माइनस साइन को छोड़ो अभी, ठीक है, 1 आ जाए। कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 4 से 3 गया 1 आ गया, बात खत्म। तो देखो 6x² माइनस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 से 3 गया 1 आ गया, माइनस का 2 = 0। यस और नो? क्योंकि 4 से 3 गया 1। अब आप कहेंगे सर 1 तो यहाँ के है नहीं, अरे जब कुछ नहीं होता तो उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए भैया 6x² माइनस ने अंदर एंट्री करी, इधर से x ने एंट्री करी और माइनस प्लस का। अच्छा एक और चीज जान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मिडिल टर्म से हम लोग करते, एक लॉजिक ये भी था, कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4, तो या तो चारों साइन नेगेटिव हो या चारों पॉजिटिव हो, या 2 नेगेटिव हो या 2 पॉजिटिव हो। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर सपोज मैं आपसे ये कहता हूं x² + 5x - 6 = 0, तो इसके फैक्टर करो तो क्या होगा, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, और 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो x² + 2x + 3x - 6 = 0। देखिए इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब क्यों भैया, 4 टर्म थे, देखो 4 में 3 नेगेटिव हो गए, 1 2 3, और 3 पॉजिटिव हो गए और 1 नेगेटिव हो गया, कभी भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसे। तो अब क्या लॉजिक लगाएंगे फिर यहाँ पे, हम लॉजिक लगाएंगे 6 का एक और भी तो फैक्टर होता है, 6 × 1,
तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, अब हो जाएगा। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे देखो, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो अब क्या इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, अंदर कितना बचेगा 3x माइनस का 2। अब यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सेम है, कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्लियर है। अगर वो आपसे रूट्स पूछे, रूट्स अगर वो पूछता है तो ये इसके इक्वल पुट करो, मतलब 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2 अपॉन, ऐसे ही इसको रखो 0 के इक्वल, तो 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 बाई, ये दोनों इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स। मतलब इन दो को आप यहां पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब LHS बराबर। चलो जल्दी से एक चीज बता दें आपको, यहां से जो हम लोगों ने फैक्टर किए है, पांडे फैक्टर किए, फिर टीचर बोलता है कि इसको रखो किसके इक्वल, फिर इसको रखो किसके इक्वल। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है 2x प्लस 1 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो टीचर कभी नहीं बोलेगा कि एक बार इसको रखो 4 के इक्वल, एक बार इसको रखो 4 के इक्वल, यस और नो। तो इसका लॉजिक क्या है, जब कभी दो नंबर का प्रोडक्ट करके 0 आता है, किन्हीं भी दो नंबर का, तो ये सपोज एक नंबर a है एक b है, इनका प्रोडक्ट करके 0 आया, तो ये पक्की बात है या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना है कि जिन दो नंबर का प्रोडक्ट करो आंसर 0 आए और उसमें दोनों में कोई भी 0 ना हो। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर 0 जरूर होता है या दोनों ही 0 होते हैं। आप मुझे बता दो कि सपोज यहां 1 इंटू यहां x बराबर 0, तो x बता दो क्या होगा, क्या होगा, x बराबर 0 अपॉन 1 बराबर 0। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 तो जरूर होगा। आप रिसर्च करो और कोई भी दो नंबर ऐसे बताओ कि उनका प्रोडक्ट किया आपने, आंसर 0 आ रहा है लेकिन वो दोनों नंबर में से एक भी 0 ना हो, इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी तक इम्पॉसिबल है। फिर आप लोग अगर कुछ करते हैं गलती से तो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल ही रहेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता यार, मैथ्स के अगेंस्ट हो जाएगा फिर वो। इसलिए इन दो का प्रोडक्ट करके आंसर क्या आ रहा है 0, तो तभी आया होगा या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। क्लियर है, तो ये चीज होता है। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तरीका हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। फिर आपको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, हाँ, और कोई मैं आपको ये बताता चलूंगा कि आजकल ये बड़ी दिक्कत है, आजकल का जो प्रोडक्शन है बच्चों का, मतलब जो जनरेशन है तुम्हारी, कि जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पढ़ लिया नॉलेज के लिए तो हो सकता है उनको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो बताएंगे, उसको भी लेके चलेंगे। अब इसके प्रोसेस सेम है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट 2, तो कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3। अब 2 और 3 के साथ क्या ऐसा होगा कि 2√6 आ जाएगा, बताओ, नहीं हो सकता ना। 2 और 3 को ऐड करोगे 5, माइनस करोगे तो माइनस में, यहां तो 2√6 है। मजा तो अब आएगा। तो एक काम करो, 6 के जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है फैक्टर करने को सारे कर लो। तो देखो भैया, एक तो 6 इंटू 1, 6 से बन गया 5, काम नहीं चल रहा है। 6 में 1 ऐड किया 7, काम नहीं बन रहा है। एक पॉसिबिलिटीज 2 इंटू 3 इंटू 1, तभी काम नहीं। एक और है पॉसिबिलिटीज, क्या, √6 इंटू √6। √6 का √6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। और भैया, और इन दो को ऐड करोगे तो 2√6 भी आ रहा है, देख लो। तो 3x स्क्वायर माइनस √6 प्लस √6, x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो माइनस ने अंदर एंट्री करी, √6x माइनस √6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो भैया, थोड़ा लॉजिक के लिए बता, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, एक ही बात है। ऐसे इसको √2 इंटू √3 प्लस का, और √2 को, सॉरी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है देखो। अच्छा, 3 को भी समझाने के लिए √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट है यार क्लास 6, 7, 8 के, इनमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक।
तो √3x कॉमन आ रहा है, तो कि इधर कितना बचा, √3x, ये चला गया और ये चला गया, इधर कितना बचा, क्लियर है। अच्छा इधर देखो x था, इधर क्या कॉमन आ रहा है, √2, माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा, √3x और माइनस का √2, तो ये दोनों सेम है, तो √3x माइनस का √2 और इधर भी √3x माइनस का √2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, तो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3, और दूसरा भी यही आएगा क्योंकि सेम है, √2 अपॉन √3। तो इस तरीके से मिडिल टर्म से हम लोग ये कर लेते हैं। क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो रहा होगा। तो की बात है, काफ़ी तरीके से समझेंगे कि क्लास 10 में एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। चलो भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड था वो हम लोगों ने कर लिया। अब अगर क्या है कि क्लास 10th में है भैया, तो 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अगर एक छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 5x + 6, आगे हंसेगा नहीं यार, है कई बात थोड़ी ना ये। तो देखो अब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट से। अब क्लास 10th में 2 तरीके और हमको सिखाए गए हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड CSM, या फिर एक और नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका एक और नाम है श्रीधराचार्य मेथड, किसी के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं। अब अगर नंबर वाली बात कहूँ तो CSM तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है केवल। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से, अगर मैं इसकी बात करूँ ना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से, तो वो CSM की ही देन है। इसका जो कंसेप्ट था उसी से ये फार्मूला निकल के आया है। तो क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगा, नेचर ऑफ द रूट्स बताऊंगा, लेकिन एक हैबिट है कि इसका प्रूफ जरूर बताओ दो, इसका प्रूफ बता। वैसे मैंने क्लास 10th के सारे वीडियो अपलोड कर रखे, उसमें भी मैंने प्रूफ बताया, बट इसमें भी इसका प्रूफ बहुत जल्दी से मैं बताऊंगा। तो देखिए बहुत प्यार से इसको समझेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। क्या बोलता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब क्या है कि यार जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको a + b या a - b किसी का भी होल स्क्वायर बनाने की आप कोशिश करिए, ठीक है। तो एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट इसमें बताऊंगा, वो बात याद रखो, बाद में समझाऊंगा अभी ये चीज कहां से आई, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, नॉलेज के लिए समझिए। क्या कि जब कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट, मतलब x² के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओ उसको, एक मतलब 1 या 4 या फिर 9 या फिर 16, 25 इस तरीके से बनाओ, ठीक है भैया। तो एक बात सुनो जरा, ये x² है, x² का कोफिशिएंट क्या भैया, a, तो या तो इसको 1 बनाओ या 4 बनाओ। तो 1 बनाने का a से डिवाइड कर दो, तो a से डिवाइड करेंगे, a से a हमारा हट जाएगा। या फिर एक और तरीका, दो तरीके, मैं दोनों से इसको समझा देता हूं। एक काम ये करो कि जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। तो x² के आगे कितना लिखा हुआ है, a, तो a से ही मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्यों, तो जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² x², और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा abx, और जब यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, क्यों किया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन से, a² x², क्या हम ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मेरा समझाने का मीनिंग था कि जो फर्स्ट टर्म है उसको कंप्लीट स्क्वायर बना दो इसको। अगर कहीं पे लिखा हुआ 2x², और क्या आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा ये। कब, जब 2 का मल्टीप्लाई आप करो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब जो ये लाइन जो मैं लिखूंगा इसको आप समझ लो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड खत्म, और उसी बहाने क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो और एग्जाम में आ भी सकता है प्रूफ। तो देखो अच्छा भाई, x का जो कोफिशिएंट का जो साइन है क्या है, प्लस, प्लस लगा दीजिए। 2 अपनी तरफ से लिख दो, बताएंगे, सब बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसको लिख दो। फिर से समझो, x का जो कोफिशिएंट है उसका साइन लगाई, प्लस है, प्लस लगा दिया। 2 अपनी तरफ से, और जो भी इसके अंदर है पावर को छोड़ के ax लिख दो। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2ax। लाना क्या था abx,
लाना क्या था, ए बी एक्स, तो एक्स आ गया, हाँ जी एक्स आ गया, ए आ गया, ए आ गया, और क्या बचा बी, बी लाना है, लेकिन ये 2 तो हटाना पड़ेगा, तो b बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी एक्स आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से 2 हटा भी दिया, फर्क क्या पड़ा, हाँ तो भैया इसको सॉल्व करोगे, यही तो हमको लाना था। लेकिन ये मैंने क्यों बोला आपसे कि 2 का मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ भैया क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे पूछूं 2 कहां से आया, भैया फॉर्मूले में होता है वो 2, तो हमको फॉर्मूला बनाना है तो 2 तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और b बाई 2 जिसका भी आप मल्टीप्लाई अलग से करते हैं उसी का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो, क्लियर है। और AC बचा हुआ इसको, यही लाइन है समझने, और हो सकता है अभी आपको 10% ही समझ आए, क्योंकि प्रूफ नॉर्मली लोग कराते भी नहीं है और हम लोग पढ़ते भी नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट है बहुत सिंपल, इसे समझ लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिर से लास्ट बार मैं इस लाइन को समझाता हूँ। ये ax का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन था, प्लस लगाया, 2 अपनी तरफ से जो इसके अंदर लिखा उससे लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, 2ax लाना था abx, तो भैया b नहीं था, b और 2 हटाना था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर जिसका मल्टीप्लाई अलग से करते उसी का स्क्वायर एक बार ऐड करो, उसी का स्क्वायर एक बार माइनस करो और AC लिख दो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यही तो आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन स्टार्टिंग के जो ये 3 टर्म्स है, देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, जो इसके अंदर लिखा ax प्लस b बाई 2 का, ओपन करके देख लो बन गया ये। बाकी जो बचा वो सब उस तरफ ले जाओ, तो क्या हुआ, बी स्क्वायर अपॉन 4, ये माइनस का था, उधर जाके किसका, माइनस का AC, क्या चमका, ठीक है भैया जी। ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो स्क्वायर जब भी हटता है, स्क्वायर जब भी हटेगा तो उसके साथ अंडर रूट प्लस माइनस फ्री मिलता है, क्या बात आई समझ में। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं यार कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर बताओ क्या होगा, अगर आप 2 बोलते हैं तो ये गलत है, क्यों, x की पावर क्या है 2, तो इसके रूट्स भी तो क्या होंगे 2 होंगे ना, और आप तो एक ही आंसर बता रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। स्क्वायर जब भी हटेगा तो अंडर रूट प्लस माइनस फ्री मिलता है, 4 अंदर लिखा था, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2, एक बार प्लस 2 और एक बार, क्लियर भैया। चलिए तो ऐसे यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने हटाया तो प्लस माइनस फ्री मिला। चलिए अब देखो हमको निकालना तो x है, अल्टीमेटली हमको निकालना है यहाँ से x निकालना है, तो ax, अब ये b बाई 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का b बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा भैया, पक्की बात है। तो देखो ax बराबर 2 ले लो LCM, तो माइनस का b प्लस माइनस इन रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, और a हटाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई पाएगा, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला, ये मैंने प्रूफ कर दिया, आपको ये याद रखना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य मेथड, क्लियर है, ठीक है भैया। ये फॉर्मूला आपको याद है, इससे दुनिया की कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन को छोड़ दो, क्या कि कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई क्या है इस फॉर्मूले में कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो। क्यों, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हुआ मतलब इट विल बी नेगेटिव, और आज तक अभी तक रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का कोई भी बंदा आंसर नहीं बता पाया कि भैया रूट -2 क्या होता है, रूट -4 क्या होता है, रूट माइनस, ये रिसर्च चल रही है, आज तक इसका कोई आंसर नहीं बता पाया। इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इनको केवल हम इमेजिन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इन पे रिसर्च हुआ, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आयोटा की फॉर्म में, वो अलग बात है, लेकिन इनका कोई आज तक वैल्यू नहीं बता पाया। ये इमेजिनरी नंबर्स, इनका कोई आंसर नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसीलिए इनको इमेजिनरी नंबर बोल दिया गया। तो इसीलिए कंडीशन का b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, गॉट इट। और b स्क्वायर माइनस 4ac को केवल इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं,
जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट। इसको एक और नाम से जाना तो क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई सी भी आप इससे सॉल्व कर सकते, बशर्ते कंडीशन सिर्फ एक है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भैया 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अभी मैं करके दिखाऊंगा। अब वो वाला तरीका छोड़ दो। सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि भैया 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिट मेथड भैया बोलता क्या था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई करो, फिर उसका फैक्टर करो, ये लेके आओ। अब ये सब झमेला खत्म आपका। ठीक है, हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। क्लियर है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको लूंगा और सॉल्व करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी और आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी और मिडिल टर्म स्प्लिट, तीनों से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो बताओ। इसके प्रूफ में एक और इसका भैया मेथड है प्रूफ करने का, ए से डिवाइड कर दो। ए से डिवाइड कर दो। मैं बहुत जल्दी से समझा देता हूं क्योंकि टारगेट है नॉलेज ना कि नंबर। तो इसीलिए ये मत सोचो कि सर हमको ये आ गया, तो उसको आप जल्दी से देखो। ए से कर दो डिवाइड। तो जब ए से डिवाइड होगा तो भैया क्या होगा, 0 में भी ए से डिवाइड होगा 0 ही आ जाएगा। हाँ, एक चीज जान लो, मैथ्स में जो काम LHS में होगा वही काम RHS में होगा। अगर आपने a का डिवाइड LHS में किया तो b तो RHS में भी a का डिवाइड होगा। क्लियर है सर? तो अब देखो, ये तो पहले से ही कंप्लीट स्क्वायर मिल गया एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, प्लस अपनी तरफ, मतलब प्लस यहां से लिखो, 2 अपनी तरफ से जो इसके अंदर लिखा है उससे लिख दो। भैया कितना आया 2x। लाना क्या था b अपॉन a, तो आंख बंद करके b अपॉन a लिख दो। समझो बात को ध्यान से। हमको देखो 2 अपनी तरफ से हमने लिख दिया, समझते चलना बात को ध्यान से। ठीक है सर? और x इसके अंदर था उसको लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2x। और लाना क्या था हमको b अपॉन a। अब क्या करेंगे हम लोग भैया, जुगाड़बाजी बताओ। अब b तो ऊपर है नहीं, तो क्या करेंगे बताइए, 1/2। तो मतलब अल्टीमेट आपने क्या किया, अल्टीमेट आपने क्या किया, b अपॉन 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अल्टीमेट आपने यही तो किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, bx अपॉन a आ गया। तो जिसका आपने मल्टीप्लाई अलग से किया है उसी का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, उसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर दो, प्लस का c अपॉन a इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लीजिए, ये x और प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये सब उस तरफ ले जाओ भैया, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये उधर जाएगा माइनस का c अपॉन a। क्लियर है? इसके बाद हमारा क्या आएगा, 4a स्क्वायर हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो देखो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, चमका देखो धीरे आने लगा, वही चीज आने लगी हमारे पास। और अंडर रूट हटेगा तो 4a स्क्वायर का 2a हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो वही मेथड किसी भी तरीके से आप कर। ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा और तीनों मेथड से आपको बताऊंगा। ठीक है? कौन सा करो, मजे आ जाएंगे। करो। इंट्रो पार्ट में कुछ लिखा नहीं जाता। देखो 6x स्क्वायर क्या था, -2 इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं यार। सबसे पहला कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, दूसरा इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा इसके बाद मिडिल। ठीक है? चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर, देखो नंबर छोड़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। वैसे मैं बता दूं, जो नंबर के लिए पढ़ते हैं ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, ये नहीं बोलेगा। ठीक है? अब जो मैं समझा रहा हूं वो नॉलेज वाली बात है, नंबर वाली बात होगी जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से समझाऊंगा। ठीक है भैया? चलो, अच्छा तरीका क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या तो उसे 1 बनाओ या 4 बनाओ या कुछ भी करो। तो एक काम करो, अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो भी बात सही है, या 6 का ही मल्टीप्लाई कर दूं तो भी स्क्वायर बन जाए। बताओ किससे करो, आप लोग बताओ। वैसे अल्टीमेटली मल्टीप्लाई से सिंपल पड़ता है, क्योंकि इसमें डिवाइड में अपॉन में कहां लेके घूमोगे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया? लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना डियर, सबसे पहला काम।
ये स्टेप मार्किंग होगी। अब रिटन प्रोसेस है तो ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। तो चलो भैया, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 6 और सी कितना है -2, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48 49। हाँ जी भैया सही बात है, 0 के बड़ा है ये। क्या चमका? अच्छा ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? अब एक बंदा लॉजिक लगा रहा होगा कि सर 49 0 के इक्वल कहाँ है, आपने लिख दिया लेस देन ना, इक्वल टू क्यों लगा दिया? तो ये बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू या फॉल्स है ये? तो जान लो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो ट्रू में आता है। अब कोई बच्चा ये लॉजिक मत लगाना कि सर 2 बन के कहां इक्वल है। अरे भाई 2 1 से बड़ा तो है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ट्रू माना जाता है। इसको आप फॉल्स मत समझना कि सर ये तो गलत है इसको हटाओ, बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ये तो एकदम सही है। क्यों? कंडीशन कोई भी एक, ठीक है जी। हाँ अब गलत हो जाएगा भैया, अब गलत हो जाएगा, लेकिन अब गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसीलिए मैंने लिखा 49 क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है तो ये ट्रू है। हाँ अब लग जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए अब देखते हैं, हमने चेक कर लिया। अब देखो 36x स्क्वायर को हम लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर, जो भी साइन है इसका वो लगा दो। 2 अपनी तरफ से लिख दो भैया, अपनी तरफ से लिखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि 2 तुम्हारी तरफ से खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब 2ab वाला फॉर्मूला है। और जो यहाँ लिखा है उसे 6x मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12x, लाना कितना था तो कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, आ गया 6x। अरे समझो ना यार, मल्टीप्लाई करके आंसर आया 12x, अल्टीमेटली लाना क्या था 6x, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, आगे से जिसका मल्टीप्लाई हम लोग अलग से करते हैं उसका स्क्वायर करो और एक बार ये करो और जो माइनस का 2 इसको लिख दो। चलिए भैया, तो ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, ये 6x है माइनस है और ये 1/2 का देखो होल, हाँ कहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 जो है 12 है यहाँ पे, नीचे देखिए। ओह गुड, मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, मैं चेक करता हूँ आप लोगों की, आप लोग अटेंटिव, मैंने जानबूझ के लिखा था, प्री प्लान था रपट गए तो हर गंगे हैं, ठीक है। अब ये सब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये उधर जाएगा तो 1/4, ये उधर जाएगा तो प्लस का 12, ठीक है भैया। चलिए तो 6x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर से भैया एलसीएम लो 4 तो 1 प्लस 48 तो कितना हुआ 49/4। स्क्वायर जब भी हटेगा तो क्या क्या फ्री मिलता है, क्या क्या फ्री मिलता है, पक्की बात इतना फ्री मिलता है, और फ्री में तो खाने की आदत है, राशन क्या बोलूं, मेंटलिटी की बात है। आप लोगों को तो पता है यहाँ पे राशन बिकता है और ऐसे लोग लेते हैं राशन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन लाइनों में लगे हैं, और राशन लेके चावल निकाल 3 रुपए किलो लेके आएंगे, 15 रुपए में बेच देते हो, और मैं बताऊँ एक महीने में 500 रुपये का फायदा होता है। लेकिन नियत की बात है, मतलब अगर सरकार फ्री दे रही है, ठीक है भैया, कोविड का टाइम था, अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है हाँ यार दिक्कत है भैया फाइनेंशियल तो आप लो जाओगे, आपका हक है। और किसी ने बोला है जहां हक ना चले वहां लूट सही, और जहां सच ना चले वहां झूठ सही। लेकिन जब आप नहीं असला, फिर भी मैंने देखा लोग ले रहे जाके, गलत है। आप लोग कभी भी ऐसी चीज के लिए पीछे मत भागना। जब आपके पास, अगर भगवान ने आपको अच्छे दिन दिए तो आप कोशिश करो, हमको ना रिक्वायरमेंट, हाँ अगर नहीं है तो लो जाके। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बड़ी समस्या ये फ्री का खाना चाहते हैं, मेहनत का कोई नहीं करके खाना चाहता। तो आप लोग ऐसे मत बना, नया भारत तभी बनेगा, हैं। चलो अच्छा, ये बीच में हम ज्ञान की बात करते रहते हैं। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस माइनस क्या जमगा, ठीक है यार। या फिर इतना झमेला मत करो, सीधे x की वैल्यू तो हमको निकालनी है, एक बार प्लस ले लो यहाँ पे और एक बार माइनस ले लो, क्यों 2 आंसर तभी तो आएंगे। तो चलो भैया, ये इधर गया 1/2 तो 6x ऐड करो कितना हुआ 7 और 8/4, सॉरी 2
ये कट गया 4, तो x कितना निकल गया है 4/6 मतलब 2/3। एक बार इस तरफ करो 6x इक्वल टू माइनस का 7/2 माइनस का 1/2, हाँ चेक कर रहा था, तो माइनस का 6/2 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू -1/। आगे देखो भैया 2 जीरोस हमारे, क्या चमका, किससे आ गई ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या है पाला, क्या होता, कहाँ बेटा, कहाँ से आकाश कहाँ का है ये, कहाँ से पकड़ लाई रे, रूपबास क्या ये, अच्छा अच्छा सही है, तुम्हारी तरफ दिख रहा है। चलो देखो अब इसी मेथड को मैं, इसी क्वेश्चन को सॉरी मैं सॉल्व करता हूँ, किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो भैया क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर -4ac/। अच्छा एक फॉर्मूले में जो सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो 2a है, केवल इतना ला के छोड़ देते हैं, इतना नहीं, 2a तो पूरे के साथ है, b के भी साथ है, ठीक है भैया। चलिए माइनस तो फॉर्मूले में, b क्या है, x का कोफिशिएंट कितना हुआ -1, समझो माइनस, तो ये तो हो गया फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या, b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, क्या है वो -1, चलो प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर -4ac तो हम पहले ही निकाले बैठने, कितना है 49 है, तो डायरेक्ट पुट करो अपॉन 2, a क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा भैया 6, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये कितना 49/12, तो 49 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो एक बार प्लस साइन लो यहाँ पे, तो 1 + 7/12, और एक बार क्या लो माइनस लो, तो भैया 8/12 और माइनस का 6/12, तो देखो कितना है 4 2 जा 2/3 -1/2, क्लियर है, पक्की बात है, देख लो। अब इसी मेथड को जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से ही बताऊंगा, तो वो तो यार बच्चों वाली बातें हैं, इतनी जगह लेते हैं, क्या नियम क्या बोलता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 12 और 12 के फैक्टर करो 2 × 2 × 4, नहीं गलत है, और 2, अब ये हो गए। अब लेके क्या ना x मतलब 1x लेके आ रहे, तो भैया 2 2 जा 4, 4 से 3 गया 1, तो देखो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 = 0, 2x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस का 2, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस का 2 = 0। एक बार इसको रखोगे 0 के इक्वल, तो x बराबर कितना आएगा 2/3, एक बार इसको रखोगे 0 के इक्वल, तो कितना आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये मेथड आप सोच रहे होंगे सर ये फिर हमें पढ़ाए क्यों जब इसी से सारा काम हो जा रहा है, तो बहुत सी ऐसी इक्वेशंस हैं कि जिसको मिडिल टर्म से अगर आप करते हैं, जैसे x² प्लस x माइनस, मैंने आपको दे दिया मान लो 71, चलो अब मैंने ये दे दिया आपको, अब इसे करो, बहुत टाइम लेगा, होगा ही नहीं आपसे ये, तो इसके लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्लियर है। अब मैं बताऊंगा नेचर ऑफ द रूट्स, हटाओ इसे, कोई लिखने का तो देख लो अपने हिसाब से, तो क्या होगा। अब ये सब करते हैं एक्सरसाइज, देखो कितने सिले में, देखो नेचर ऑफ द रूट्स, तो ये लास्ट टॉपिक है कायदे में देखा जाए तो, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स का नेचर क्या है, किस टाइप के हैं नेचर, मतलब आपको बताना है कैसे हैं, मतलब क्या एक वर्ड याद है, मतलब कैसे हैं वो, हाँ मतलब वही समझ रहे ना तुम लोग, तो देखो अच्छा, लेकिन हाँ ऐसा कोई भी नेचर नहीं है, ये बिगड़े हुए नहीं सही है सबसे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, ठीक है भैया क्वाड्रेटिक की। तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले निकालो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। और एक बात सुनो, अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी क्लास का अगर सॉल्व किया तो 3 ही आंसर आ सकते हैं उसके अलावा कोई आंसर ही नहीं आ सकते, या 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। आप चौथा आंसर बता दो, आप बताइए ये आंसर आ सकता है, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। अब एक बंदा कहेगा नहीं सर और भी आंसर आ सकता है, या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा या 1 से, मेरा कहने की मीनिंग वही है, नॉट डिफाइन, गुड। तो नॉट डिफाइन क्या होगा, अच्छा पढ़ेंगे थोड़ा बता दें, जैसे इन्होंने पाला ने बोला है कि एक मैथ्स में कुछ सुनो, डिस क्यों बोला, इनडिटर्मिनेट नॉट नेट, वो तो अलग है। इनडिटर्मिनेट कंडीशंस होती हैं
जिनका आज तक कोई भी आंसर नहीं बता पाया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक तो 0/0, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, कोई आंसर नहीं है इसका। अगर लिमिट आगे मैं बस थोड़ा नॉलेज के लिए, 0 की पावर 0, लॉग के साथ माइनस कोई सा भी नंबर ले लो, रूट के अंदर -1 या रूट के अंदर, इनके आज तक कोई आंसर नहीं है, तो इनको बोला है इनडिटरमिनेट कंडीशन। लेकिन इसको आंसर माना गया है मैथ्स में, 1/0 को आंसर माना गया है, मतलब ये खुद में एक आंसर है। वो कहते हैं हाँ भैया इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, लेकिन आंसर माना गया है, ठीक है। तो आगे की बात है, तो b² - 4ac या तो 0 से बड़ा आएगा, b² - 4ac या तो 0 के इक्वल आएगा, b² - 4ac या भैया 0 से कम बोले तो नेगेटिव, 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव, 0 के बराबर तो 0 है। अगर b² - 4ac, अच्छा देखो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो कह रहे हैं कि जो भी भैया इसके 2 रूट्स होंगे ना, इसके कितने रूट्स होंगे, पहले तो ये जान लो 2 रूट्स होंगे। वो 2 रूट्स कैसे होंगे, एक तो डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग होंगे, और रियल होंगे, और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और क्या होंगे, रियल। जैसे एक आंसर हो सकता है 2 हो और एक हो सकता है -3 हो, दोनों ही रियल नंबर हैं, ठीक है भैया। अच्छा b² - 4ac अगर 0 है, रूट्स तो इसके 2 ही होंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे वो, मतलब अगर पहला आंसर 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, एक 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, और रियल नंबर होंगे। अगर b² - 4ac 0, इसका मतलब नो रियल रूट्स। अब देखो एक लाइव एग्जांपल दे लो इसका लाइव एग्जांपल क्या, x² + 1 = 0, तो x² बराबर क्या होगा, -1, और x बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस √3 मिलता है, अंदर क्या है -1। तो देखो भैया +√-1 और रूट के अंदर कुछ भी आ जाए वो आंसर नहीं माना गया है। तो ये क्या होंगे, रूट्स तो हैं लेकिन रियल रूट्स नहीं, इसीलिए क्या है, नो रियल रूट्स। क्या हुआ, पक्का क्या हुआ था ना पांडे, क्या हुआ बोल। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी नेचर फाइंड कर सकते, किसी का बोले तो ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है भैया। अच्छा अब देखो, अगर सपोज यार किसी ने एक इक्वेशन दे दिया आपको कि 2x² - 5x + 6 = 0, इसका नेचर ऑफ द रूट्स बताइए। सो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² - 4ac। चलो a बताओ, b बताओ, a क्या है जल्दी बता, इसमें 2, b -5 C। अच्छा किसी को दिक्कत है ABC में, पक्की बात है आदित्य, पीछे एब्रो से नहीं मुंह से बोलो, दिक्कत है, गुड। ABC तो निकाल, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, b² - तो भैया b कितना है, -5 का स्क्वायर 25 -4, a कितना है 2 और 6, तो 6 4 दुनिया 40 है भैया। तो आंसर आ रहा है नेगेटिव, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसके जो 2 रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगी। क्या चमका, पक्की बात है। अच्छा एक और क्वेश्चन मिल जाता है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि भैया 2x² - kx + 3 = 0, फाइंड के इफ रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स आर इक्वल। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, तब k की वैल्यू बताइए। तो अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा डियर, b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा है। तो चलो b की वैल्यू -k, तो -k का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3 = 0, तो ये k² ये उधर जाएगा, 4 दूनी 8 24, तो k बराबर क्या होगा, ±√24। तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये निकल गया है, क्लियर है। तो देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंट्रो, रफली जल्दी से 1 घंटे के अंदर। अब अगर आप चाहते हैं एक एक क्वेश्चन हो, वो अलग मैंने वीडियो बना रखे हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलर, नई सीरीज एग्जाम्पलर, क्योंकि अगर आप CBSE की वेबसाइट पर अगर जाते हैं cbse.nic.in, तो क्लास 10th 11th 12th ना किसी की बात करो तो वो केवल 2 बुक प्रेफर करते हैं, एक तो NCERT टेक्स्ट बुक और दूसरी एग्जाम्पलर।
एग्जाम्पलर अगर आपने कर लिया कंसेप्ट के साथ तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आप कैपेबल होंगे किसी क्वेश्चंस को करने में। अच्छा मैथ्स में एक चीज जान लो, ये नहीं है कि आप डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस करते हैं, गलत है। ऐसे तो कई इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, करोड़ों लाखों क्वेश्चन, कितने सॉल्व करोगे? कंसेप्ट समझो, एग्जाम्पलर में हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्ट